कौन थे प्रद्युम्न कुमार, कैसे बने महामुनिराज, किस प्रकार प्राप्त किया 7वें भव में प्रबल पुण्य, और कैसे मिली प्रद्युम्न कुमार को गिरनार सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति, जानिए आचार्य श्री सोमकीर्ति जी द्वारा रचित आत्मा की अनंत शक्ति का वर्णन करने वाले प्रद्युम्न चरित्र ग्रंथ का मर्म श्री गौरव 8 वर्षीय जी के साथ देखिए प्रतिदिन शाम 4:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय महावीर भगवान की जय बोलिए। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न मुनि की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री सोमकीर्ति जी महाराज की ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण ध्यान होकर के प्रद्युम्न चरित्र का श्रवण करेंगे। हमारा प्रद्युम्न जी का चरित्र का वर्णन चल रहा है, जो श्री कृष्ण नारायण के पुत्र कहे गए हैं, जो इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भगवान नेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनके काल में उनका जन्म हुआ। भूत काल में जितने भी महापुरुष इत्यादि जन्म लेते हैं, उनके जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, वो किस प्रकार से अपने कर्मों का नाश करते हैं और वैराग्य पद को धारण करते हैं और मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। तो उनके चरित्र का श्रवण करने से, अध्ययन करने से, मनन करने से हम सभी को भी उसी प्रकार से प्रेरणा मिले, हम भी मोक्ष के पथ पर आगे बढ़े। इस भावना के साथ में आचार्य भगवान इन ग्रंथों की रचना करते हैं, जिससे कि आगामी काल में जो भी इन ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, उनके भी पुण्य में वृद्धि हो, उनके भी कर्म में निर्जरा हो। तो ये प्रद्युम्न भगवान का जो चरित्र है, ये आचार्य सोमकीर्ति जी जो भट्टारक थे, उनके द्वारा रचित है। अब तक की कक्षा में जो हमने स्वाध्याय किया, उसका थोड़ा सा सारांश यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान महावीर का समोसरण लगा है। राजा श्रेणिक जो कहाँ के राजा हैं? राजगिरी के राजा हैं। और समोसरण कहाँ पर लगा है? विप्लाचल पर्वत पर। जब भगवान का समोसरण लगा तो चारों ऋतुओं के फल पुष्प इत्यादि खिलाए, तो उसको देख करके माली को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वो उन पुष्पों को लेकर के राजा श्रेणिक के नजदीक गया। जैसे ही राजा श्रेणिक को भान हुआ कि 24वें तीर्थंकर जो इस आर्यखंड में अवसर्पणिकार में चतुर्थ काल में जन्मे हैं, वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर चुके हैं और उनका समोसरण उन्हीं की नगरी में विप्लाचल पर्वत पे लगा है।
तो ये जान करके वो पूरे परिवार समेत अपनी रानी चेलना के साथ हाथी पे विराजमान होकर के और सारी प्रजा के साथ पर्वत की ओर चल पड़ते। वहां जाकर के जब भगवान का समूह शरण देखते हैं, समूह शरण की 12 सभाओं को देखते हैं और अपने स्थान पर जो मनुष्य गति के जीवों के लिए जो नियत स्थान समूह शरण में होता है वहां जाकर के विराजमान होते हैं। उससे पूर्व भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, भगवान को साष्टांग नमस्कार करते हैं, भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं कि भगवान आप में कितने गुण हैं, आप 3 लोक के स्वामी हैं और हमें भी ऐसे गुणों की प्राप्ति हो, हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें, हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो उस भावना के साथ में उनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है। भगवान की दिव्य ध्वनि में पिछली कक्षा में आपको बताया था कि भगवान ने गृहस्थ के लिए 12 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है और जो गृहस्थ नहीं है, जो मुनि बन गए हैं, जो निर्ग्रंथ साधु हैं, उनके लिए भी 13 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। गृहस्थों को क्या बोला था? सागार और मुनियों को अनागार, है ना, जो घर में रहकर भी नियम संयम का पालन करें, उस मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़े सीढ़ी दर सीढ़ी। तो उसके लिए सागार, घर में रह के भी कुछ भी आप तप इत्यादि व्रत इत्यादि को धारण कर सकते हैं। तो गृहस्थों के लिए क्या क्या नियम बताए? 5 महाव्रत थे, तो महान है, पूरी तरह से त्याग है उनका, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये महाव्रत थे। और गृहस्थों के लिए इन्हीं का अगर अणुरूप से पालन किया जाए, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार पालन किया जाए, आंशिक रूप से पालन किया जाए तो वही अणुव्रत बन जाता। तो ये 5 अणुव्रत हो गए। उसके साथ में 3 गुणव्रत। गुणव्रत क्या होते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, है ना। कई ग्रंथों में इसकी चर्चा आगे भी की गई है, तत्वार सूत्र, रत्न सावकाचार्य, बहुत सारे रवि संग्रह इत्यादि में बहुत ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से इनकी चर्चा भी आगे की गई है। परंतु यहाँ पर सारांश रूप में भगवान के समूह शरण की जो दिव्य ध्वनि है उसमें बहुत करोड़ों श्लोक होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो सारी चीज हम पंचम काल में अभी अपनी योग्यता के अनुसार नहीं समझ सकते। आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर उपकार करके उसका सार बताने का प्रयास किया है। तो 5 अणुव्रत हो गए, 3 गुणव्रत। दिग्व्रत में क्या बताया था? दिग माने दिशाओं की सीमा कर लेना, कि अब मैं बाकी जीवन भर अब ज्यादा इन दिशाओं में इतने मील या इतने किलोमीटर, इतने मीटर, जो भी हिसाब हो उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। देशव्रत, दिन घड़ी घंटा प्रतिदिन के हिसाब से, मास के हिसाब से, भाई चतुर्मास चल रहा है, बहुत जीव हिंसा होती है, तो हम इस मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, इस एरिया से, इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे। तो थोड़े समय के लिए अपनी सीमाएं कर लेना। अनर्थ दंड व्रत में बहुत सारी चीजें आती हैं कि व्यर्थ में प्रयोजन के लिए आपको कोई भी कार्य नहीं करना। उसके बाद 4 शिक्षावत, देशावकाशिक, सामयिक रोष्टोवास और वैयाव्रत। सामयिक ध्यान इत्यादि करना, है ना, आत्मा का ध्यान करना, रोष्टोपवास में व्रत के दिनों में उपवास करना, वैयाव्रत में साधुओं की कोई भी अतिथि आए उसकी वैयाव्रती करना, अतिथि संभाग भी इसको कहते हैं। उसके बाद अष्टमूल। अष्टमूल में क्या है? 5 उदंबर फलों का त्याग करना, बढ़ती पर उमर, कठुमर, कुछ ऐसे फल बताए गए हैं। वर्तमान समय में इनके नाम थोड़े थोड़े क्षेत्र के हिसाब से बदल जाते हैं, किसी प्रांत में इनको कुछ बोलते हैं, किसी प्रांत में कुछ बोलते हैं। लेकिन सार ये है कि जिन भी ऐसे फलों में जिनमें जीव की मात्रा अधिक होती है, इनके अलावा भी कोई फल, अगर विदेश से कोई फल आए हैं या दूसरे प्रांत के कोई फल है, जहां पर भी आपको ऐसी आशंका होती है कि इनमें
जिसमें जीव अधिक हो सकते हैं उनका सेवन नहीं करना। बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई गौमूत्र है या शहद है या ऐसी कोई औषधियां हैं जिनमें अल्कोहल, शराब इत्यादि का आंशिक मात्रा में प्रयोग हुआ है, वो हमें सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गौमूत्र और शहद यानी मधु, मधुमास, मदिरा, ये 5 उदंबर फल के साथ 3 मकार हो गए, तो इनका सेवन बिल्कुल मना बताया है, क्योंकि मधु को वमन यानी कि मधुमक्खी का थूक, जैसे मुंह से निकली हुई धार होती है, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। दूसरा, वो एक जीव का भोजन है। जैसे पुष्पों से मधुमक्खी जो होती है वो छत्तों में जाकर के अपना भोजन इकट्ठा करती है कि जिस समय उस ऋतु के पुष्प उस स्थान पर नहीं आएंगे तो वो उसका भोजन करेगी। वहां पर उसके पूरा की पूरा उसकी सोसाइटी रहती है, उसके अंडे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, वो सारे वहां पर रहते हैं मधुमक्खियों के। तो वो अपना भोजन के रूप में वहां एकत्रित करती हैं। दूसरी चीज, मधु के अंदर जो जीवों की संख्या है, जो असंख्य जीव हैं, जो एक बूंद के अंदर, वो भले ही दिखाई नहीं देते परंतु बहुत सारे जीव होते हैं, तो इसलिए उसका सेवन मना होता है। परंतु कई जगह आयुर्वेद वाले लोग या अन्य मती मधु का सेवन करना बताते हैं, कई जगह हवन इत्यादि में भी प्रयोग बताते हैं। अपने जिन मत के अनुसार, जिनेंद्र की वाणी के अनुसार उसमें बहुत दोष है। कई कई जगह व्याख्या ये है कि 7 गांवों के जीवों को जलाने के बराबर उसमें दोष लगा। तो अपन ऐसा काम क्यों करें कि थोड़े से टेस्ट के लिए मीठा लग रहा है, उसका औषधीय गुण हो सकता है कुछ को, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमने तो कभी उसका सेवन नहीं किया, परंतु उसके बहुत सारे विकल्प भी तो हैं। अब कोई चीज, किसी चीज को जीव की हत्या करके अगर मिल रही है तो उसके बिना भी वह चीज वनस्पति इत्यादि से हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसी प्रकार से गौमूत्र है। अगर किसी को लगता है कि भाई गौमूत्र के सेवन से आपका उपचार होगा, तो उसके विकल्प भी बहुत सारे होते हैं। मधु के विकल्प के रूप में आप गुड़ ले सकते हैं, आप खांड ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं, कोई भी मीठी ऐसी चीज हो जो वनस्पति से आई है, फलों के रस से आई है, मुनक्के से आई है, अंगूर से आई है, बहुत सारे मीठे फल होते हैं जिनका आप विकल्प के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही गौमूत्र का भी आप विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे ऐसे अर्क हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। वर्तमान समय में दुग्ध भी उत्पादों में बहुत सारी क्रूरता होती है। समय, क्षेत्र, काल के अनुसार हमें परिस्थितियों के अनुसार व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कभी किसी काल में कोई वस्तु बिना हिंसा के बन रही है, परंतु भविष्य में पंचम काल में और आने वाले अन्य युग में भी 10 साल बाद, 50 साल बाद, सैकड़ों साल बाद अगर कोई चीज जो अभी वर्तमान में शुद्ध शाकाहारी है, या हम रहने के लिए, पहनने के लिए, किसी अन्य कार्यों के लिए, वस्त्र इत्यादि के लिए अगर बिना किसी जीव हिंसा के वह वस्तु आ रही है, परंतु यदि भविष्य में वह वस्तु मनुष्यों को बहुत कष्ट देके प्राप्त होती है, पशुओं को, पक्षियों को कष्ट देके प्राप्त होती है, तो हमें अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए कि उसका प्रयोग करना उचित है या अनुचित। अगर आपको साक्षात दिखता है कि कोई आभूषण इत्यादि है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, वो अगर ऐसे परिस्थिति में उत्पन्न हुए हैं जहां पर बच्चों के ऊपर है ना बॉन्डेड लेबर कराई जाती है कई जगह उनको बांध करके, या मनुष्यों के ऊपर बहुत उनको बांध दिया, कष्ट दिया, जबरदस्ती उनसे कार्य कराया जा रहा है। तो कई कई प्रांतों में हमने सुना है अफ्रीका इत्यादि में हीरा इत्यादि बनता है, जो बहुत परेशान करके उनसे निकाला जाता है, उनको मारा जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है। तो ऐसे ही यदि आपके विवेक से आपको कोई भी वस्तु ऐसी प्राप्त होती है जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों के प्रति अत्यधिक हिंसा हुई है या उनको कष्ट हुआ है, जो उनको पूर्णतया उसका मेहनताना नहीं मिला है, तो बेहतर है उसका प्रयोग ना करें। उसके बिना आपका काम चल सकता है तो चलाएं। ऐसे ही दुग्ध उत्पादों का प्रयोग भी हम लोग भी इस संस्था में, जैसे हम भी नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट चला है वीगन का, जिसमें कि पशु दुग्ध के विकल्प हैं,
सोया मिल्क है, नारियल का दूध है, वो बना लिया जाता है, काजू है, बादाम है, उससे अगर उसके बिना भी काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पशुओं में आजकल क्या है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना, हिंसा की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। तो जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि हिंसा नहीं हो रही है, आपके घर पे अगर गाय वगैरह इत्यादि है, उसके बच्चे को पर्याप्त मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा लगता है कि बाजार से आ रहा है और इसमें शंका है कि ठीक तरीके से शुद्ध अवस्था में नहीं आ रहा है, और जो आगे आचार्य महाराज यहाँ बताएंगे कि अगर दुग्ध पदार्थों का प्रयोग भी करना है तो उसको एक अंतर मुहूर्त में उसको प्रासुक करना होगा, उसको उबालना होगा। और अगर वो नहीं हो रहा है, पैकेट का आ रहा है कई कई दिन बाद, बहुत सारे बाजार के ऐसे खाद्य पदार्थ आ रहे हैं जिनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस्त जीव कौन से होते हैं? जो 2, 3, 4 इंद्रिय इत्यादि, जैसे हर छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है तो इनको त्रस्त जीव बोलते हैं। तो इनकी उत्पत्ति होने की संभावना अगर है, कोई भी बाजार का कई कई दिनों का बना हुआ सामान है जो प्रासुक जल से नहीं बना है, जिसको बने हुए कई दिन हुए हैं, जिसमें मसाले मर्यादा के प्रयुक्त नहीं हुए हैं, तो इन सब खाद्य पदार्थों का त्याग करना गृहस्थ को चाहिए जो सागार धर्म का पालन करना चाहता है। जानकारी होने के साथ साथ उसको अपने चरित्र में, आचरण में ये सारी बातों को, है ना, अमल में लाना है। तो यही यहाँ पे भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में कहा कि इन 3 मकारों के त्याग का वर्णन है। और धीरे धीरे छोटे छोटे त्याग बाद में जाकर के बड़े त्याग बन जाते हैं, और परंपरा से ये सभी मोक्ष के साधन हैं। और अगर भविष्य में दिगंबर मुद्रा ग्रस्त धारण नहीं भी कर पाता, समाधि मरण भी कर लेता है, तो सम्यक दर्शन के साथ में यदि इन व्रतों को, नियमों को, संयमों को पालन करेगा तो वो स्वर्ग इत्यादि तो पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए छोटे छोटे त्याग करें। जरूरी नहीं है कि इन नियमों के लिए प्रतिमा इत्यादि धारण करें, छोटा सा त्याग कर दे। शुरुआत में आपने एक कथा सुनी होगी ना, कौवे के मांस का त्याग किया था और वो भील अगले भव में क्या बन गया, जाकर भगवान महावीर का जीव बन गया, है ना। वो भी कथा धीरे धीरे आएगी, जब पिछले भवों की कथाएं आएंगी। तो एकमात्र उसकी स्थिति कैसी थी भाई, वो मांसाहारी था, भील था, जंगलों में रहता था, आदिवासी था, तो वो तो प्रतिदिन मांस इत्यादि का सेवन करता था। तो उसके लिए तो एक छोटा सा मात्र कौवे के मांस के त्याग से ही वो क्या बन गया। अपन लोग जब पिछले भवों से पुण्य करते करते हम जब जिन धर्म में पैदा हुए हैं, तो हमें तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बाद में जाके तो उस भील को भी अगले भव में फिर उन्हीं बनना पड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके परंपरा से मोक्ष का मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।